Hello everyone, welcome back to Fun Learning. So guys, today I'm going to tell you 20 phrases that you can use in your daily conversation. आज मैं आपके साथ 20 ऐसे phrases शेयर करने वाली हूँ जो आपके बहुत ही काम के हैं। बहुत छोटे छोटे phrases हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो के एंड तक ही आपको सारे याद हो जाएंगे। मैं आपको इनके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीनिंग बताऊंगी और साथ में सेंटेंसेस भी दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि ये कहाँ और कब यूज़ करने हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला सेंटेंस है सॉर्ट ऑफ। सॉर्ट ऑफ का मतलब होता है इन अ वे या एक तरह से। जैसे कि वी बोथ लाइक सेम सॉर्ट ऑफ म्यूज़िक। हम दोनों को एक तरह का म्यूज़िक पसंद है। टू सम एक्सटेंट मतलब टू द लिमिट्स या कुछ हद तक। ओके जैसे आई अग्री विद यू टू सम एक्सटेंट, मैं आपसे कुछ हद तक सहमत हूँ। टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब होता है एंड इन अ पर्टिकुलर वे या बाहर निकलना, किसी चीज़ का किस तरह से वो बाहर आती है। जैसे कि हम सेंटेंस के साथ अच्छी तरह से इसको देखते हैं। आई नो थिंग्स विल टर्न आउट राइट, मुझे पता है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट है पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश समथिंग दैट इज़ बर्निंग, मतलब बुझाना किसी चीज़ को। जैसे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। इट टुक्स 2 hours टू पुट आउट द फायर, आग बुझाने में 2 घंटे लगे। टेक इट ईजी। टेक इट ईजी का मतलब होता है रिलैक्स करना, ठीक है। रिलैक्स या आराम से, कि कोई भी मैटर हो जिससे हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं तो तब हम कहते हैं टेक इट ईजी, मतलब आराम से सब ठीक हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं। टेक इट ईजी डोंट पैनिक, आराम से लो घबराओ मत, मतलब इस चीज़ को आराम से सॉल्व करो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक का मतलब होता है घबराना। अबाउट टू। अबाउट टू मतलब फोर्थ कमिंग या करने वाला था, मैं ये काम करने वाला था या करने वाली थी। जैसे आई वॉज अबाउट टू गो टू डिनर, मैं रात के खाने पर जाने वाला था। अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू मतलब इन अकॉर्डेंस विद या अनुसार, किसी चीज़ के अनुसार। जैसे एवरीथिंग वेंट अकॉर्डिंग टू प्लान, सब कुछ योजना के अनुसार हुआ। ऑल ऑफ अ सडन। ऑल ऑफ अ सडन मतलब सडनली या अचानक से किसी चीज़ का होना। जैसे शी बिकेम सीरियस ऑल ऑफ सडन, वह अचानक से गंभीर हो गई। एज सून एज। एज सून एज मतलब एट द मोमेंट या जितना जल्दी या जैसे ही। कम टू माई ऑफिस एज सून एज पॉसिबल, मेरे ऑफिस में जल्द से आ जाओ। ओके। बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ मतलब हेयर एंड देयर या आगे पीछे। मूव योर हेड बैक एंड फोर्थ, अपने सर को आगे पीछे करो या घुमाओ। कम अप विद। कम अप विद मतलब प्रोड्यूस समथिंग या कुछ सूझना, दिमाग में किसी थॉट का आना या हमें कुछ भी सूझता है तो वो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कम अप विद। जैसे ही हैज़ कम अप विद अ वेरी गुड आइडिया, वह एक बहुत अच्छा विचार लेकर आया है, ठीक है। गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ मतलब रिमूव या छुटकारा पाना किसी चीज़ से। जैसे आई कांट गेट रीड ऑफ दिस हेडेक, मैं इस सरदर्द से छुटकारा नहीं पा सकता। गो अहेड मतलब स्टार्ट और कंटिन्यू टू डू समथिंग या आगे बढ़ना। जैसे यू गो अहेड एंड आई विल फॉलो यू, तुम आगे बढ़ो और मैं तुम्हारे पीछे चलूँगा, मतलब तुम किसी काम को स्टार्ट करो, मैं तुम्हें पीछे पीछे उसको फॉलो करूँगा, ठीक है, तुम्हारे पीछे उस काम को करूँगा। होल्ड ऑन। होल्ड ऑन मतलब टू वेट, रुकना। जैसे होल्ड ऑन फॉर अ मिनट आई विल कॉल यू बैक, 1 मिनट के लिए रुको, मैं तुम्हें वापस बुलाऊँगा। इन अ वे। इन अ वे मतलब इन अ मैनर या एक तरह से। जैसे इन अ वे इट्स राइट, एक तरह से ये सही है। ओके। मेक अ डिफरेंस। मेक अ डिफरेंस मतलब हैव अ सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट या फ़र्क पड़ना। जैसे डज इट मेक एनी डिफरेंस, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है। रिगार्डलेस ऑफ। रिगार्डलेस ऑफ मतलब इन स्पाइट ऑफ, परवाह किए बिना, किसी चीज़ की परवाह किए बिना मैं वो काम करूँगा। जैसे आई शैल गो रिगार्डलेस ऑफ द वेदर, मैं मौसम की परवाह किए बिना जाऊँगा, जैसा भी मौसम होगा मैं बाहर जाऊँगा। एट टाइम्स। एट टाइम्स मतलब समटाइम्स, कभी कभी। जैसे कि
ऑनेस्टली यू आर इम्पॉसिबल एट टाइम्स। सच में तुम कभी कभी असंभव होते हो, तुम्हें समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। एज इफ़ मतलब एज दो, जैसे कि इट लुक्स एज इफ़ इट्स गोइंग टू रेन, ऐसा लगता है जैसे बारिश होने वाली हो, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट मतलब बिकॉज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के कारण कोई चीज़ हुई हो, जैसे कि द फ्लाइट वॉज डिलेड एज अ रिज़ल्ट ऑफ फॉग, कोहरे के कारण उड़ान में देरी हुई। तो ये 20 फ्रेजेस जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आई होप ये आपको समझ आए हो एंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये फ्रेजेस यूज़फुल लगे हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को पक्का हिट करना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो लेके आऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।